समय था। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चौपाल पर कुछ दोस्त बैठे थे। अजय और रवि के बीच बहस हो रही थी। रवि हंसते हुए बोलता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो जा, उस पुरानी हवेली में एक रात बिता के दिखा। फिर अजय कहता है, तू क्या समझता है, मैं डर जाऊंगा? कल रात मैं वहीं रहूंगा। गांव की बुजुर्ग महिला गंभीर सी आवाज में बोलती है, मत जाओ उस हवेली में, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। अजय हंसते हुए, अम्मा ये सब कहानियां हैं, मैं वहां जाऊंगा और सुबह लौट कर दिखाऊंगा। सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिला की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। टूटी फूटी थी दीवारों पर काले धब्बे और सूखे पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी। अजय दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। अजय आसपास देखते हुए, कोई नहीं है यहां, सब बेकार की बातें हैं। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। अजय एक बड़े से हॉल में आता है। वहां पुरानी धूल भरी कुर्सियां और एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। तभी ठंडी हवा चलती है और झूला अपने आप हिलने लगता है। अजय घबराते हुए बोलता है, हवा से हिल रहा होगा। तभी उसे आईने में एक परछाई दिखती है, एक औरत जिसके लंबे बाल हैं और आंखें काली पथरीली। अजय घबराकर पीछे हटता है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं था। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। अजय, कौन है वहां? एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर एक अंधेरा कमरा था। अजय हिम्मत करके अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में घना अंधेरा था। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। अचानक अजय को ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होती हैं। वह कांप जाता है। उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी होती है जिसका चेहरा विकृत और भयानक है। उसके नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। अजय चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। भूत धीमी आवाज में, अब तू वापस नहीं जा सकता। अचानक अजय को जोरदार झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले अजय को हवेली के बाहर बेहोश पाते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर सब सन्न रह जाते हैं। उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह कुछ बोल नहीं पाता, बस डर के मारे कांपता रहता है। रवि डर से बोलता है, क्या हुआ वहां अंदर? अजय बस हवेली की ओर इशारा करता है। उसकी आंखों में गहरा डर था। तभी हवेली के अंदर से वही हंसी सुनाई देती है। गांव का माहौल भारी और रहस्यमयी था। सभी लोग अजय के इर्द गिर्द जमा थे। वह अब भी कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। रवि उसे संभालने की कोशिश करता है। रवि, अजय बोल यार, वहां क्या हुआ था? अजय की आंखें फटी रह जाती हैं। वह इशारे से हवेली की ओर इशारा करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसकी मां उसे गले लगाकर रोने लगती है। गांव की बुजुर्ग महिला गंभीर सी आवाज में बोलती है,
मैंने पहले ही कहा था, उस हवेली में जाने वालों की वापसी कभी वैसी नहीं होती। गांव वाले घबरा जाते हैं। कोई कहता है कि अजय पर भूत का साया है, कोई कहता है कि उसे झाड़ फूंक की जरूरत है। तभी अचानक अजय खुद उठकर बोल पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी होती थी, गहरी और डरावनी। अजय धीमे पर ठंडे स्वर में बोलता है, मैं जिंदा नहीं हूं। सभी के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। गांव वाले डर कर पीछे हट जाते हैं। उसकी मां कांपने लगती है। अजय की हालत को देखते हुए गांव वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को बुलाते हैं। बाबा एक बड़े झोले और लाल कपड़े पहने गांव में आते हैं। अजय अब भी सुन्न बैठा था। उसकी आंखें स्थिर थीं। बाबा रुद्रनाथ गंभीर स्वर में कहते हैं, इसे किसी आत्मा ने पकड़ लिया है, पर यह आत्मा कोई आम भूत नहीं, यह बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अजय के माथे पर सिंदूर लगाते हैं। अचानक अजय जोर से चीखता है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। अजय भयानक आवाज में बोलता है, तुम इसे नहीं बचा सकते, ये अब हमारा है। सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हवेली की दिशा से अचानक जोरदार आंधी चलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव हिल रहा हो। बाबा गांव वालों को हवेली का रहस्य बताते हैं। बाबा बताते हैं कि यह हवेली पहले एक ठाकुर की थी। वह बहुत क्रूर था और अपनी पत्नी को रोज पीटता था। एक दिन उसने गर्भवती पत्नी को जला दिया। मरते वक्त पत्नी ने श्राप दिया कि यह हवेली हमेशा अशुभ रहेगी। गांव वाले सहम जाते हैं। अजय अचानक जोर से हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी अजीब और डरावनी थी। अजय हंसने लगता है और बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, अब सब खत्म होगा। अचानक हवेली की ओर से एक लंबी छाया निकलकर अजय के अंदर समा जाती है। अजय जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों से काला धुआं निकलता है। बाबा तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं। हवेली के अंदर से भयानक चीखें सुनाई देने लगती हैं। पूरी हवेली हिलने लगती है। गांव वाले भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा रुकने का इशारा कर रहे थे। बाबा बोलते हैं, अब या तो यह आत्मा मरेगी या हम सब। अचानक अजय उठता है, लेकिन अब उसकी आवाज नॉर्मल हो जाती है। वह कांपते हुए बाबा को देखता है। अजय डरते हुए कहता है, मुझे बचा लो, वह फिर से आ रही है। तभी एक जोरदार चीख के साथ हवा में आग की लपटें उठती हैं। हवेली की सभी खिड़कियां खुद ब खुद टूट जाती हैं और अचानक सब शांत हो जाता है। गांव वाले अजय को घर ले जाते हैं। अब वह ठीक लग रहा था। सबको लग रहा था कि आत्मा चली गई है। लेकिन फिर एक रात जब रवि अपने घर में होता है तो उसे अजय की आवाज सुनाई देती है। अजय धीमे स्वर में बोलता है, रवि मदद कर, वह फिर से आ गई। रवि डरकर खिड़की से बाहर देखता है। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से वही काली आंखें चमक रही होती हैं। सुबह का समय था। गांव में हलचल मची हुई थी। अजय अपने घर में नहीं था। उसकी मां रो रही थी। गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। रवि
चिंतित स्वर में कहता है, कल रात मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वह डर के मारे मुझसे मदद मांग रहा था। गांव का बुजुर्ग कहते हैं, अगर अजय फिर से गायब हो गया है तो इसका मतलब है कि वह आत्मा अभी गई नहीं है। बाबा रुद्रनाथ भी वापस बुलाए जाते हैं। वे ध्यान लगाकर कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं, अजय अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा। गांव वालों को समझ आ जाता है कि उन्हें फिर से उस खौफनाक हवेली में जाना पड़ेगा। रवि, बाबा और कुछ गांव वाले हाथ में मशालें लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। गांव वाले बोलते हैं, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। बाबा बोलते हैं, अगर आज हम नहीं रुके तो अजय को कभी नहीं बचा पाएंगे। वे अंदर घुसते हैं। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक सड़ी गली गंध भरी हुई थी। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, अजय की कराहने की आवाज। रवि कहता है, अजय तू कहाँ है? अजय धीमी दर्द भरी आवाज में बोलता है, रवि भाग जा, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। रवि और गांव वाले आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि अजय फर्श पर पड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर काले निशान थे। और तभी हवेली की छत पर कुछ हलचल होती है। एक काली भयानक आकृति छत पर बैठी होती है। उसके लंबे बाल नीचे तक लटक रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। अचानक आत्मा जोर से हंसने लगती है। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। गांव वाले डर कर पीछे हट जाते हैं। भूत डरावनी आवाज में बोलता है, तुम सबने सोचा था कि मुझे भगा सकते हो, मैं अब इस जगह की मालिक हूं। वह हवा में उड़ने लगती है और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगता है। अजय जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं, ओम नमः काली रक्षा करो। लेकिन इस बार आत्मा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। वह जोर से चिल्लाती है और बाबा हवा में उठ जाते हैं। उनके शरीर पर भी काले निशान बनने लगते हैं। रवि चिल्लाकर बोलता है, बाबा हमें अब क्या करना होगा? बाबा कमजोर स्वर में बोलते हैं, हवेली में ठाकुर की पत्नी की हड्डियां, उन्हें जलाना होगा, तभी इस आत्मा का अंत होगा। रवि और गांव वाले हवेली के तहखाने में भागते हैं, जहां ठाकुर की पत्नी की हड्डियां दबी थीं। लेकिन आत्मा अब और भी उग्र हो गई थी। वह हवेली की दीवारों से निकलकर हमला करने लगती है। रवि जल्दी से लकड़ियों और मिट्टी का तेल इकट्ठा करता है। बाबा अंतिम मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही रवि मां भी हड्डियों को जलाता है, आत्मा दर्द से चीखने लगती है। भूत चीखते हुए, नहीं ये नहीं हो सकता। आत्मा की चीखों से हवेली कांपने लगती है। काले धुएं के साथ वह धीरे धीरे जलने लगती है। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगती हैं और फिर एक जोरदार विस्फोट के साथ सब खत्म हो जाता है। अजय होश में आ जाता है। उसके शरीर के काले निशान गायब हो जाते हैं। हवेली के अंदर की ठंडक खत्म हो जाती है
और सूरज की हल्की किरणें अंदर आने लगती हैं। सबको समझ आ जाता है डर का साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। अजय अब ठीक था और हवेली को पूरी तरह तोड़ दिया गया था ताकि आत्मा फिर से ना लौटे। रवि मुस्कुराकर बोलता है, भाई तूने तो हमें खूब डराया। अजय हंसते हुए, मुझे खुद याद नहीं कि वहां क्या हुआ था, लेकिन तभी गांव के एक बच्चे को हवेली के खंडहरों के पास कुछ मिलता है, एक पुराना जला हुआ दर्पण। और जैसे ही वह उसमें देखता है, उसी भूत की लाल आंखें फिर से चमक उठती हैं। गांव के बाहर की झोपड़ियों के पास छोटे बच्चे खेल रहे थे। वही बच्चा जिसने जला हुआ आईना पाया था, उसे अपने घर ले जाता है। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे की माँ रसोई में खाना बना रही थी। अचानक किचन की सारी बत्तियां झपकने लगती हैं। टीन की छत पर किसी के चलने की आवाज आती थी। वह डर कर बाहर झांकती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। बच्चा अपने कमरे में आईने को घूर रहा था। तभी आईने में उसकी खुद की परछाई हिलने लगती है, लेकिन वह खुद नहीं हिल रहा था। अचानक परछाई डरावनी शक्ल में बदल जाती है। भूत फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे लगता था कि मैं खत्म हो चुकी हूं, लेकिन मैं वापस आ गई हूं। बच्चा जोर से चीखता है। उसकी मां दौड़कर कमरे में आती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। बच्चा सदमे में था और आईना अब खाली दिख रहा था। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुएं का पानी लाल हो जाता है। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं, और लोगों को रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दिए इस तौत से आवाज सुनाई देने लगती है। डर से गांव वाले फिर से बाबा रुद्रनाथ को बुलाते हैं। गांव वाले कहते हैं, बाबा आपने कहा था कि आत्मा खत्म हो गई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं, हमने शरीर को जलाया था, लेकिन आत्मा को नहीं बांधा था। अगर उसका कोई अंश बचा था तो वह वापस आ सकती है। गांव वाले सिहर जाते हैं। तभी बच्चे की मां दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बच्चे की मां डर से कांपते हुए बोलती है, मेरा बेटा वो ठीक नहीं लग रहा। उसकी आंखें वो बिल्कुल बदल गई हैं। बाबा और गांव वाले बच्चे के घर जाते हैं। बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था और धीरे धीरे आईने पर उंगलियां फेर रहा था। जब वह पलटता है तो उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। बच्चा भूतिया आवाज में बोलता है, तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन बच्चा जोर से हंसने लगता है। अचानक कमरे में सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। बच्चे का शरीर हवा में ऊपर उठ जाता है। बाबा को एहसास हो जाता है कि असली खतरा अब आईने में छिपा हुआ था। रवि और गांव के कुछ लोग जल्दी से उस जले हुए आईने को लेकर आते हैं। बाबा ध्यान से उसे देखते हैं। बाबा, यह कोई आम आईना नहीं है, यह काल दर्पण है। इसमें आत्माओं को कैद किया जा सकता है। रवि चौंक कर कहता है, तो मतलब वो आत्मा मर नहीं पाई थी, बस इस आईने में फंस गई थी। बाबा बोलते, हाँ, लेकिन अब उसने बच्चे के जरिए बाहर आने का रास्ता खोज लिया है।
तभी आईना खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। उसमें से वही आत्मा निकलने लगती है, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी पूरी शक्ल काले धुएं में बदल रही थी। भूत। उससे में कहता है, तुमने मेरा घर जलाया, मेरा शरीर जलाया, लेकिन मुझे मार नहीं पाए। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गांव वाले डर से भागने लगते हैं, लेकिन बाबा और रवि डटे रहते हैं। बाबा आईने को उठाते हैं और अपनी माला से उसे ढक देते हैं। आत्मा चीखती है और हवा में तड़पने लगती है। बाबा बताते हैं, इसे सिर्फ एक ही तरीका से खत्म किया जा सकता है। इसे श्मशान की आग में हमेशा के लिए जला दो। रवि और बाबा जल्दी से आईने को लेकर श्मशान घाट की ओर दौड़ते हैं। आत्मा हवा में मंडरा रही थी, लेकिन जैसे ही आईने को चिता की आग में फेंका जाते ही खा जाता है, वह भयानक चीखने लगती है। पूरी आग नीली हो जाती है। हवाओं में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। गांव के लोग दूर से देखते हैं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हवा एकदम स्थिर हो जाती है। बाबा गहरी सांस लेते हैं। बाबा धीमे स्वर में कहते हैं, अब ये सच में खत्म हो गई। गांव वालों के चेहरे पर राहत के भाव आते हैं। रवि और अजय एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। बच्चे की हालत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। गांव अब फिर से सामान्य हो जाता है। लोग मानते हैं कि भूतनी की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन कहानी का एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक दिन गांव का एक साधु श्मशान घाट से गुजरता है। उसकी नजर वहां जल चुकी राख पर पड़ती है और राख में से एक चमकती हुई लाल गोली जैसी चीज निकलती है। वह साधु उसे उठाकर ध्यान से देखता है और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। साधु हैरानी से बोलता है, यह तो कालमणि है। इसका मतलब? वह जल्दी से गांव की ओर भागता है, लेकिन तभी पीछे कहीं से वही भूतिया हंसी सुनाई देती है। हवा में हल्का सा काला धुआं उठने लगता है। साधु तेजी से गांव की ओर भागता है। वह बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचता है और उन्हें कालमणि दिखाता है। बाबा का चेहरा देखते ही भयभीत हो जाता है। बाबा घबराकर कहते हैं, हे भगवान, ये तो कालमणि है। इसका मतलब है कि आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। रवि हैरानी से कहता है, लेकिन बाबा, हमने आईने को जला दिया था। बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं, हाँ, लेकिन आत्मा की पूरी शक्ति इस मणि में कैद थी। जब तक इसे खत्म नहीं किया जाएगा, भूतनी फिर से लौट सकती है। साधु बाबा को बताता है कि कालमणि को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसे उसी जगह दफनाया जाए जहां भूतनी को जलाया गया था, और वहां पूरे 24 घंटे तक हवन किया जाए, हथनी किया जाए। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अब इस मणि को बचाने की कोशिश करेगी। रवि, बाबा और गांव के कुछ बहादुर लोग कालमणि को लेकर श्मशान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। अचानक पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं, हवा जोरों से चलने लगती है और रात के अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। गांव के लोग घबराने लगते हैं। गांव वाले डरते हुए कहते हैं, बाबा,
वो वापस आ गई और तभी श्मशान के पास पहुंचते ही एक भयानक काली आकृति जमीन से उठने लगती है। वह कोई और नहीं बल्कि वही भूतनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका शरीर अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। भूत उस समय कहता है, तुमने मुझे जलाया, मेरा घर छीना, लेकिन अब मैं लौट आई हूं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। वह जोर से चीखती है और पूरा वातावरण कांपने लगता है। बाबा और साधु जल्दी से हवन शुरू कर देते हैं, लेकिन भूतनी अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वह हवा में उड़ते हुए गांव वालों पर हमला करने लगती है। रवि बहादुरी से आगे बढ़ता है और कालमणि को श्मशान की मिट्टी में दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूतनी उस पर हमला कर देती है। वह हवा में उठ जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। बाबा समझ जाते हैं कि बिना बलिदान के भूतनी को हराया नहीं जा सकता। वह जल्दी से अपनी माला निकालते हैं और एक आखिरी मंत्र पढ़ते हैं। बाबा ऊंची आवाज में बोलते हैं, हे मां काली, इस पापी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। और फिर बाबा अपनी शक्ति से खुद को आग में झोंक देते हैं। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। भूतनी जोर से चीखती है, उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। रवि हिम्मत जुटाकर जल्दी से कालमणि को मिट्टी में दबा देता है और साधु उस पर हवन की भस्म डाल देता है। भूतनी बुरी तरह तड़पने लगती है। उसकी काली आकृति धीरे धीरे राख में बदल रही थी। हवाओं में उसकी दर्दनाक चीख गूंज रही थी और फिर सब कुछ एक पल में शांत हो जाता है। सूरज की पहली किरणें श्मशान पर पड़ती हैं। अब वहां न कोई अंधेरा है, न कोई डरावनी हवा। बाबा ने अपने प्राण त्याग कर भूतनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गांव वाले उनकी याद में श्मशान पर एक मंदिर बनाते हैं। रवि और अजय एक दूसरे को देखते हैं। अब पहली बार उनके चेहरे पर सुकून था। रवि हल्की मुस्कान के साथ, अब सच में सब खत्म हो गया। अजय सिर हिलाता है। गांव में फिर से शांति लौट आती है और यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।